शेख अशरफ साहब का, ब्रादरम मराजीन साहब का, चेयरमैन जो हैं इन दोनों यूनियन काउंसिल्स के, और खालिद भट्ट साहब का, राना अमजद साहब का, चौधरी यूसुफ साहब का, ख्वाजा इनाम बशीर साहब का, कैसर शाह साहब का, मलिक तारिक साहब का, अजीज़म सुहेल अशरफ साहब का, उमर चेची साहब का, मलिक रियान साहब का, और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। हमारे शहर के सदर रफ़ीक मुगल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहर के जनरल सेक्रेटरी काशिफ नियाज भट्ट साहब, मंशाउल्लाह भट्ट साहब, चौधरी इकराम साहब, मेयर सियालकोट चौधरी तौहीद अख्तर साहब, फारूक गुम्मन साहब, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात जो पंडाल में बैठे हुए हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस सर्दी के मौसम में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी चंद गुज़ारिशात जो हैं तंजीम के हवाले से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मोहतरम ने आज से चंद माह कबल जो है एक तंजीमी जो है ढांचा गुज़रिया अपने वीडियो खिताब से पार्टी को दिया। हम जो उसके वर्कर हैं, हमने सोचा कि शहर में जा के यूनियन काउंसिलों में अपने मेहरबानों के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि पार्टी की जो है तंजीमें नौ की जाए और पार्टी को मजबूत बुनियादों पे इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है आज की 2 यूनियन काउंसिल जो हैं, अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 16 यूनियन काउंसिल जो हैं हम अल्लाह के फजल से आज उनकी तकमील कर लेंगे, जिसका मतलब है शहर की N73 की देहाती भी अगर डाल लें तो तकरीबन आधी यूनियन काउंसिल जो हैं वो हमारी आज कवर हो जाएंगी। लेकिन मेरी आपसे नहायत अदब के साथ मैं ज़रा अगर किसी को इन दोस्तों को कहें ज़रा थोड़ा सा मुझे मौका देना बात करना, ये कनात के पीछे जो लोग हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये इज्तिमात जो हैं जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में हुए हैं, ये निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारी जो हाज़री आपकी खिदमत में हुई है उसके बाद जो है एक मुतहर्रक तरीके से आप अपनी यूनियन काउंसिल में दोनों पिंडी राइयाँ और नेकापुरा में जो है तंजीमों को जो है वो मजबूत बुनियादों पे खड़ा करें, और जहाँ जहाँ इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात में अल्लाह के फजल से मियाँ नवाज शरीफ के चाहने वालों के को कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो हमारे में है कि हमारे जो है वो इख्तलाफात जो है वो छोटे मोटे हर जगह फितरी बात है, कोई तमाम पार्टियों में होते हैं, तमाम तंजीमों में होते हैं, सियासत नाम ही एक इख्तलाफात का नाम है।
लेकिन हमें ये तगदो करनी चाहिए। ये जंग जो है दिन ब दिन जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज से तकरीबन 4 साल कबल, साढ़े 3 साल कबल जो आपकी वोट की हुर्मत को पामाल किया गया था और आपके वोट पे डाका जो डाला गया था, उसके नताइज आज 22 करोड़ अवाम जो है 22 करोड़ अवाम उसके नताइज भुगत रहे हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया था वो भी आज ये बरमला कहने पे तैयार नहीं है कि हमने इमरान खान को वोट दिया था। जिन्होंने जो इनके कफील बने थे, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जिन्होंने इनको इक़्तिदार में लाने के लिए सरपरस्ती की थी, वो भी आज अथानु चक वडने दें। मुल्क के तूलो अर्ज में पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे इस वक्त भूख और अफलास की हुकूमत ना हो। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बावजूद हमारी भरपूर मुखालफत के। आपने टीवी स्क्रीनों पे देखा होगा कि जिस तरह ऑपोजिशन ने इस कातिल बजट को और स्टेट बैंक के कानून को रोकने की कोशिश की, और जिस तरह रात के अंधेरे में 11:58 पे जो है वो इजलास खत्म हुआ, क्योंकि नई तारीख चढ़ जाए तो फिर वो एक नया असूल या कायदा कानून जो है वो अपनाना पड़ता है। उसके लिए उनको इजलास खत्म करना पड़ा। लेकिन जिस तरह बुलडोज किया गया ये मिनी बजट जो है, मैंने असेंबली में कहा ये मिनी नहीं है, ये मेगा बजट है। और उसके पास होने के 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पेट्रोल की, बिजली की और गैस की कीमतें बढ़ा दी गई। यानी आवाम के खून चूसने की प्यास इनकी जो है वो बजट से खत्म नहीं हुई। उसके बाद आवाम की जेबों में मजीद डाका डाला गया और ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि इमरान खान को फाइनेंस करने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम से जो है कीमत वसूल कर रहे हैं इसको सपोर्ट करने की। इमरान खान ने कभी किसी को तेला नहीं देता, लेकिन जिन लोगों ने उन पे पैसा खर्च किया, उसके इलेक्शनों में पैसा खर्च किया, उसने खुली छुट्टी दी हुई है उनको पाकिस्तान की आवाम को लूटने की। गंदम हो, चीनी हो, कपास हो, यूरिया हो, दवाइयां हो, किस किस चीज का आप नाम लेंगे जिनमें हजारों अरब का जो है डाका पाकिस्तान की आवाम पे डाला गया। और लोग जो हैं इस उम्मीद पे ये तमाशा देखते रहे कि शायद वक्त गुजरने के बाद जो है हालात बदल जाएं। और आज 3.5 साल गुजर गए हैं, लेकिन हालात में तब्दीली के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते, बल्कि हालात जो है गंभीर होते जा रहे हैं। हमने जो पिछले 74 साल में कौमी सतह पे जो स्टैंड लिए थे, जो मौक़िफ़ अपनाए थे, हमने पिछले 3 साल में सब उनको जो है कदमों में रोल डाला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है कश्मीर। जब पाकिस्तान वजूद में आया, जिन उम्मीदों और असूलों के लिए
ये मुल्क बनाया गया, आज उनमें एक भी 74 साल में ख्वाब जो है वो उसकी ताबीर नहीं मिली। आज मुल्क व मिल्लत और 22 करोड़ अवाम के मफादात जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है। हर चीज जो है वो इक़्तिदार और दौलत का लालच जो है, उसका हिर्स जो है, उससे निस्बत रखती है। पाकिस्तान के अवाम के मफादात या इस मुल्क के मफादात की कोई निस्बत नहीं है आज की हुक्मरानी। इस माहौल में आप लोग पुराने मोहसन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मेरे साथी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमारे बल्दियाती इदारों के जो रहनुमा हैं उनके, आप लोग हमारे मोहसन हैं। आपकी निस्बत से, आपकी वसातत से, आपकी मार्फत से हमें जो इज्जत मिली हुई है, शायद लोग पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है हजारों लोग इस ओहदे, इस इज्जत के मुतमन्नी हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह की मेहरबानी है कि आप लोग जो है इस शहर के जो बासी हैं, पिछली 4 दहाइयों से मियां नवाज शरीफ और उसके वर्करों को जो है नवाजते चले आ रही हैं। मुझे याद है कि 1970 के इलेक्शनों में जब सारे शहर में, बल्कि सारे पंजाब में, क्या सारे मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जो है एक सैलाब आया था, उन दिनों भी शेख अशरफ साहब बरादर मोहतरम गवाही देंगे, नेकेपुरे से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उन दिनों में भी जीती। ये इस मोहल्ले की तारीख है, इस आबादी की तारीख है कि आपने इंतहाई जो पुरशोभ दौर था, जब एक सैलाब पॉपुलैरिटी का आया हुआ था पीपल्स पार्टी को, उस वक्त भी ये आबादी, ये मोहल्ला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है किला साबित हुआ। आज ज्यादा देर की बात नहीं है, ये 3.5 साल का जो अरसा गुजरा है, ये इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तिताम के नजदीक बड़ी जल्दी पहुंच रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी मुसीबतों का जो है फिलफौर जो है हल निकल आएगा। पाकिस्तान की आवाम को नवाज शरीफ की क़यादत में अपने वोट की हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह कायद मेरा कहता है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत देने का मतलब है कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम हो। कानून की हुक्मरानी कायम होगी, आइन की बालादस्ती जो है उसको तस्लीम किया जाएगा, वोट में पाकिस्तान के आवाम का जो हक राय दही है उसका एहतराम किया जाएगा, उनके वोट को सुरखरू किया जाएगा। तो मुझे यकीन है, मेरा ये ईमान है कि इस मुल्क की तमाम तर मुश्किलें जो हैं वो हल होंगी। चंद लोग जो हैं वो अपनी हठधर्मी की वजह से आपके वोट के जो है जो हकदार नहीं है, जो चोर दरवाजों से कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करके इक़्तिदार में आते हैं, इमरान खान उनकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं बाज़ औक़ात सोचता हूं कि हमसे क्या कोताहियां हुई हैं, क्या खताएं हुई हैं। मैं सबसे पहले अपने गिरबान में झांकूं कि हमारा ये शख्स क्यों हुक्मरान है। अल्लाह ताला जो है
वो कभी नेक और उसके नाम लेवा उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करने वाली कौमों के ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत नहीं करते। आज इमरान खान हमारा इसलिए हुक्मरान है कि हमने मिनहसुल कौम जिन मकासद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था उन मकासद को हमने पसे पुश डाल दिया। आज इस मुल्क में मजहब के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जो हमारी मजहबी तालीमात हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। हमारे मुल्क में ख्वातीन के साथ, गरीबों के, मस्कीनों के साथ, अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो आपके सामने है। इस माहौल में कौमें जो है वो तरक्की नहीं करती, सुरखरू नहीं होती, पनपती नहीं है। और हमें अपने हकूक की हिफाजत करना पड़ेगी। जो हर इलेक्शन पे हमारे हकूक पे डाका डाला जाता है और रात के अंधेरों के अंदर वोट की इज्जत को पामाल किया जाता है, वोट चोरी हो जाता है, उस पे पहरा देना पड़ेगा। जब तक कोई कौम जो है अपने हकूक के लिए उठ न खड़ी हो, जंग करने के लिए तैयार ना हो, कोई आके हमें घरों में हमारी चार दीवारियों के अंदर आके हमारे हकूक हमें नहीं देगा। अपने हकूक के लिए जंग लड़नी पड़ती है। बच्चे को भी दूध चाहिए तो बच्चा रोता है, आवाज बुलंद करता है कि मुझे भूख लगी हुई है। आपको घर, यहां पे मैंने अगले दिन असेंबली में कहा था, आप शादी हालों में जाके देखें, आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह बहाते हुए अपने भाइयों, अपनी बहनों को देखेंगे। और इन्हीं शहरों के अंदर, इन्हीं बस्तियों के अंदर आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग नजर आएंगे जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। जब उनके बीमारी उनके घरों में आती है, वो खामोशी के साथ जो है मौत का इंतजार करते हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो सुई गैस का बिल दे सके, उनके कनेक्शन काटे जाते हैं। बिजली का बिल दे सके, उनके बिजली का कनेक्शन काटा जाता है। इस सर्दी के मौसम में उनके पास कपड़े नहीं है कि वो सर्दी से बच सकें, अपने आप को ढांप सकें। ये हजारों या लाखों लोगों की कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है। नवाज शरीफ का दौर था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, मुलाजमत मिल रही थी, मजदूरी मिल रही थी, एक तरक्की की लहर थी, एक तरक्की का दौर था, एक तरक्की की फिजा थी, गवादर से लेके खुंजरात तक। एक उम्मीद थी कि वक्त जो है अच्छा आएगा, लेकिन सोचा गया कि नहीं, नवाज शरीफ वारिस नहीं होगा, तब्दीली आनी चाहिए। और चुप हो, तब्दीली आएगी। जब ऐसी गलतियां की जाती हैं, वो कहते हैं कि लम्हों की गलती जो है सदियां उसकी कीमत अदा करती हैं। जुलाई 2018 में जो इस कौम के वोट के साथ जो कुछ हुआ, आज कौम का बच्चा जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। 22 करोड़ अवाम का हर फर्द, एक नौजायदा बच्चा भी लाखों रुपए का मकरूज है। 72 साल में, 71 साल में उतने कर्जे ना लिए गए जितने पिछले 3-3.5 साल में जो है कर्जा लिया गया। इमरान खान ने जो कहता था मैं खुदकशी वास्ते भी गैरत की लोड़ होगी। यह खुदकशी नहीं करेगा, इसका हर दिन जो है इसकी हुक्मरानी का
पाकिस्तान की आवाम को बड़ी भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ रही है। हम लोग बावसाइल लोग हैं, हमारे पास वसाइल हैं, अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की हुई है। 10 रुपए की चीज अगर 15 या 20 रुपए की हो तो हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, या थोड़ा सा उसकी जरूरत में कमी कर लेंगे। लेकिन यहां पे ऐसे भी लोग हैं करोड़ों की तादाद में जो 10 रुपए की चीज 11 रुपए की भी अगर हो जाएगी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनकी बजट में 1000-2000 रुपए का भी रद्दोबदल अगर आ जाए तो उनको फाके जो है नौबत आ जाती है। ये सफराई जो हो रही है, जो हम तंजीम नहीं कर रहे हैं, मेरी कोशिश है, मेरे साथियों की कोशिश है, हमारे सबकी कोशिश है कि नई नस्ल जो है सामने आए, नौजवानों के पास क़यादत जाए, ताकि नई नस्ल जो है हमारी मौजूदगी में, जब तक हम हैं, हमारी सांसों में सांस है, हमारे तजर्बे से थोड़ा फायदा उठाए। और हो सकता है अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनकी जिंदगियों में वतन अजीज के जो है हालात बदलें। आपने देखा, मैंने अपनी सियासत में ये नहीं देखा, जो परसों जो है असेंबली से पहले जो है हुकूमती पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी में जो कुछ हुआ, इसको खुद कहना पड़ा तो नया लीडर जो है ढूंढ लो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम जरूर नया लीडर ढूंढेगी, इंशाअल्लाह नए लीडर का इंतखाब करेगी। मेरा और आपका कायद वापस आएगा और एक दफा फिर जो है तरक्की का सफर जो है उसका आगाज होगा। आप सोच नहीं सकते कि नए हुकूमती पार्टी में इस वक्त कितनी दरारें हैं। इजलास का वक्त हो चुका था, ये 140 बंदे लेके बैठा हुआ था, इसके पास मेजॉरिटी नहीं थी, केला बैठा हुआ था तो इंतजार कर रहा था को टेलीफोन करने वाले बंदे जड़े है वो घेर के ले आता कि मेरे को जो वोट पूरे हो। मैं बिल्कुल आपको हकीकत की बात बता रहा हूं। हमने गिनती कराई, ये पीटीआई के खुद लोग ये स्टोरी बताते हैं। आप वो भी है जी जानू रोंडे थे ने। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल के अंदर आपको इसका असली चेहरा नजर आ गया है। नहीं देखो 4 दिन कट जाता है तो हो सकता चमड़ा रहता सन जड़े। अल्लाह का फजल है, इज्जत आबरू के साथ मैंने कम से कम जो है अपने पार्लियामेंट्री कैरियर में जो है इस तरह साबित कदमी के साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी भी अपोजिशन पार्टीज को, लेकिन मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करूंगा, जिस वफादारी और साबित कदमी के साथ हमारे साथी जो है असेंबली में, सूबाई में भी और कौमी में भी खड़े रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती और इसकी एक ही वजह है, वो कुर्बानियां हैं नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के अहले खाना की, उसके भाई की, उसकी बेटी की, उसके भतीजों की। उन्होंने जाती तौर पे एक मिसाल कायम की, कुर्बानियां दे के मिसाल, कुर्बानियां मांगी नहीं अपने वर्करों, अपने लोगों से, कुर्बानियां खुद दी और एक मिसाल कायम की कि जब क़यादत कुर्बानियां देती है तो पार्टी जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुसम्मम इरादे के साथ जो है अपने कायद के साथ, अपने बयानिए के साथ जो है वो खड़ी रहती है।
आपने देखा क्या क्या वक्त न गुजरा हमारे ऊपर पिछले 3.5 साल में। तमाम तर जो है हुकूमत के जो ऑर्गन्स होते हैं, हुकूमत के जो अदारे होते हैं, इमरान खान ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए। अब खुद कहता है कि मेरा एहतसाब का जो बयानिया था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसकी बुनियाद झूठ पे थी। उसकी बुनियाद जो है, उसकी बुनियाद ही कोई नहीं थी। कहता था शहबाज शरीफ टीटीए लगवाता है। आपने देखा है इसके पार्टी के फंड में टीटीए निकल आई हैं। 4 मुलाजमों के नाम जो है करोड़ों रुपए आए। 7 साल जो है इसने पार्टी के अपनी जो फॉरेन फंडिंग जो है उसको रुकवाए रखा किसी ना किसी तरीके से। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अभी भी पूरा नहीं खुला। करोड़ों अरबों रुपए इसके अपने साथी जो है टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमने इसको अरबों रुपए कैश दिया। को पूछे इससे, कोएनू भी नैब वाले पूछन। नैब जो है सिर्फ नवाज शरीफ और उसके नवाज शरीफ के साथियों और उसके वर्करों के लिए है। इसको भी पूछे। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, वक्त आएगा। अल्लाह के घर ढेर हैं, ढेर नहीं है। मैंने बड़ा वक्त लिया, जोर की नमाज अजान हुए 1 घंटा हो गया है। मैं मजीद आपका वक्त लेना नहीं चाहता। आपसे दरख्वास्त करूंगा दस्तबदस्ता हमारे पार्टी के कायदीन जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आप हमारी पार्टी के रूए रवा हैं कि पार्टी को मजबूत बुनियादों पे इस्तवार करें। मैंने इस पार्टी के साथ 32 साल तकरीबन जो है गुजारे हैं। 1991 से लेके 2022 आ गया है। मैंने कोशिश की है कि मेरी पार्टी में जो है मेरी जात जो है किसी इख्तिलाफ का बायस ना बने। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, जो हमारे ओहदेदार हैं, ख्वातीन का विंग है, यूथ विंग है, मेन हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, आप जब तक तंजीमी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, आप जो है अपने बयानिए पे अमल नहीं करवा सकते। आप नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानिए को सुरखरू नहीं करवा सकते। चंद रोज की बात है, हमने पूरे जिले में जो है बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन जीते हैं। ये भी एक जो है हमारे हमायत याफ्ता कैंडिडेट जो है चारों की चारों वार्ड्स में जो है जीते हैं। ये भी एक गवाही है जो सियालकोट बार बार देता है कि हमारी नवाज शरीफ के साथ वफादारी और उसके साथ जो रिश्ता है वो एक अबदी रिश्ता है, वो ना टूटने वाला रिश्ता है। और हर दौर के अंदर वो रिश्ता आजमाया गया और सियालकोट जो है अपने तूलो अर्ज में जो है सुरखरू हुआ। जो आपके हमारे ऊपर एहसानात हैं नवाज शरीफ के हवाले से, उसकी निस्बत से कि मैं उसका वर्कर हूँ, भट्ट साहब उसके वर्कर हैं, चौधरी इकराम साहब उसके वर्कर हैं, मेयर साहब उनके वर्कर हैं, यहाँ पे यूनियन काउंसिल दोनों के चेयरमैन जनाब बरादरम शेख अशरफ साहब और बरादरम रायदीन साहब, मुजफ्फर चेची साहब, खालिद भट्ट साहब,
ये सारे जो है उसके वर्कर हैं। हमें बिल्कुल इस बात का और इस बात का फख्र है कि हम जिसकी निस्बत से सियासत में कामयाब हुए वो खुद भी उसने अपने किरदार से, नवाज शरीफ ने अपने किरदार से पाकिस्तान की मोहब्बत के नाकाबिले तरदीद सबूत जो है पिछले 25-30 साल में दिए। और उसके चाहने वालों में, जिनमें आप लोगों का नाम जो है सरे फहरिस्त है, आपने बार बार उसको वोट देके हमें इज्जत बख्शी, हम पे एहसान किया और इस बात की शहादत दी कि आपका, ख्वातीन और हज़रात, आपका और नवाज शरीफ का रिश्ता जो है वो लाजवाल है। वमा अलैना इल्लल बलाग।